हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं 28 नवंबर की असम करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि असम ने ला दिया है बिल रिलेटेड टू पॉलीगेमी। ठीक है, तो पॉलीगेमी होता क्या है? पॉलीगेमी समझिएगा, जब आप ऑलरेडी शादीशुदा है, एग्जिस्टिंग लीगल मैरिज के अंदर है, उसके साथ बावजूद अगर आप और शादी करेंगे, ठीक है, एक या दो ज़्यादा शादी करेंगे तो उस प्रोसेस या उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीगेमी। ठीक है, तो असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पॉलीगेमी रिलेटेड बिल लाया है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि रिफॉर्म करना है पर्सनल लॉज और स्ट्रेंथन करना है वुमेन राइट्स। ठीक है, और जिनको पॉलीगेमी के अंदर पाया जाएगा उनको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, जनरल पॉलीगमी ऑफेंस कितना रहेगा? फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, और जो लोग पॉलीगेमी रिलेटेड छुपाएंगे, ठीक है, उनको कितना मिलेगा? 10 ईयर्स। क्लियर? और ये तो बताया गया है कि मैरिंग अनदर पर्सन वाइल एंड एंटरिंग एग्जिस्टिंग मैरिज लीगली सबस्टेंस, मतलब एक मैरिज होते हुए अगर आप और एक मैरिज करेंगे, इसको ही क्या बोला गया है? पॉलीगेमी। क्लियर? ठीक है, जो औरतें, जो भी वुमेन अफेक्टेड होंगे बाय दिस पॉलीगेमस मैरिजेस, उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या देगा? कॉम्पेंसेशन। ठीक है, और फोकस किया जाएगा बेसिकली रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट रेदर देन रिलीजियस कंसिडरेशन। क्लियर? ओके, फ्यूचर रिफॉर्म प्रपोजल्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि न्यूज़ में लिखा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट फिर से री इलेक्टेड होता है तो यूसीसी लाएगा, मैरिजेबल एजेस 18 से 21 कर देगा, निकाह हलाला प्रैक्टिसेस को बैन कर देगा। ठीक है, और सेपरेट बिल लाएगा जिससे डिसेप्टिव मैरिजेस को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो ये सब तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट उस बिल के बारे में है रिलेटेड टू पॉलीगेमी। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने बोला है कि ये जो चीज़ है, उन्होंने बोला कि जो बिल है रिलेटेड टू पॉलीगेमी, ये रिलीजियसली न्यूट्रल है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी कोई हो, अगर पॉलीगेमी में पाया गया तो पनिशमेंट बराबर सबको मिलेगा। क्लियर? अभी बात आता है कि कौन सी ऐसी एरियाज है जहाँ में ये बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो है 6th शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो कौन से 6 शेड्यूल्ड एरियाज है? बीटीआर, कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ। ये जो 6 शेड्यूल्ड एरियाज है, इन पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भी रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द आर्टिकल 342, उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी ये कवर नहीं करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसटी स्टेटस प्रपोजल फॉर 6 कम्युनिटीज़ इन असम। तो 6 कम्युनिटीज़ असम का, तो जो 6 कम्युनिटीज़ है असम का, उनका प्रपोजल रिलेटेड टू एसटी स्टेटस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कॉन्सिडरेशन में है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सिडर कर रहा है कि क्या इन कम्युनिटीज़ को पूरा देना चाहिए एससी स्टेटस। ठीक है, यही है न्यूज़। तो वो कम्युनिटीज़ इम्पोर्टेंट है क्या? कौन कौन कम्युनिटीज़ है? ठीक है, एक है थाई अहोम, चुतिया, मोरान, मोटोक, कोच राजवंशी और टी ट्राइब्स आदिवासीज। क्लियर? चलिए, ये स्लाइड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैंने इरेज करना भूल गई। ये स्लाइड आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलिए, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और हाँ, तो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम को बोला है कि कंस्टिट्यूट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और वो जो मिनिस्टर्स होंगे वो लोग चेक करेंगे रिलेटेड टू द फिजिबिलिटी कि क्या इन कम्युनिटीज़ को ग्रांट कर देना चाहिए एससी स्टेटस। क्लियर? और ये इंश्योर करते हुए कि इन एससी स्टेटस, इन एसटी कम्युनिटीज़ की जो इंटरेस्ट है, इसको अफेक्ट
ना किया हो। ठीक है, मतलब जो एसटी कम्युनिटी से एग्जिस्टिंग उनके इंटरेस्ट को नुकसान करते हुए इनको एसटी स्टेटस ना मिलना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए भी एक रीज़न है जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? चलिए अभी भी प्रोग्रेसिंग है, जैसे कि मैंने बोला कंसिडरेशन में है। अगर हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है कैबिनेट के द्वारा, तो उनको पूरा अगर सब जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इन सब कम्युनिटीज़ को क्या मिल जाएगा? एससी स्टेटस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 MOUs इन्वेस्टमेंट FDI अपडेट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए, बहुत आगे बहुत पॉपुलर चल रहा था ना एडवांटेज असम 2.0, है ना, सबमिट हुआ था असम पे। तो उसके अंदर टोटल कितना MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स कितना साइन हुआ था? 297। ठीक है, और कितना इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना आया है? इतना, कितना? 2,77,438.97 करोड़। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली याद रखिए 2 लाख के ऊपर 3 लाख हम लोग याद रख लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आया है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन दिया है बाय द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर बिमल बोरा इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो ये जो मैंने बोला 297 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, उनमें से कितना MOUs इम्प्लीमेंट हो चुके हैं? और वो है 70। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का वैल्यू कितना है? 1,20,958.93 करोड़। क्लियर? ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीमेंट्स एडिशनल 2,678 एग्रीमेंट साइन किया गया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल सेंटर्स। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितना है? ₹7,122.24 करोड़। ओके, स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीमेंट्स की बात करूँ तो 494 एग्रीमेंट्स को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और 1,174 एग्रीमेंट्स अभी तक प्रोसेस में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स का तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन ओवरऑल का ये इम्पॉर्टेंट है। 297 और कितना इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ये थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अभी हम बात करते हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स। ठीक है, तो आसाम जो स्टेट है वो एक्टिवली सीख कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लास्ट 4 इयर्स से, है ना, और मेन फोकस किस पे रखते हुए कि आसाम की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आसाम के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और आसाम ये एफर्ट्स दे रहा है ताकि अट्रैक्टिव कर पाए क्या इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस। क्लियर? चलिए, तो इस आसाम एडवांटेज आसाम 2.0 का इम्पैक्ट क्या हुआ है? क्या हुआ है कि हम देखने को मिला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे से क्या हो रहा है? एक्सपांशन। सो दिस आर व्हाट द पॉजिटिव आउटकम्स। क्लियर? द पॉजिटिव आउटकम्स। चलिए ये है FDI अपडेट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई होप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पता है, यानी कि जब हमारी कंट्री पे बाहर के लोग यानी कि फॉरेनर्स जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई कंपनीज़ में वो सब में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो असम के जो मिनिस्टर है बिमल बोरा, उन्होंने बोला कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ असम हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, और ये पूरा फैक्चुअल डाटा दिया गया है। ठीक है, ईयर वाइज ईयर। क्लियर? जैसे कि 2020 से 21 11.919 मिलियन, और 2021 से 22 4.4 मिलियन। रिसेंट का देखते हैं हम लोग, है ना, तो इसको देखिए अच्छे से,
ये इतना याद नहीं रखने से भी इसको एक बार देख लीजिए। 2024 से 25 कितना है, इधर लिख देती हूँ। 2024 से 25 कितना है, 2.36 मिलियन। क्लियर। और 2025 और 2026 का कितना रखा गया है सो फार, मतलब अभी तक कितना हो गया है, 16.81। क्लियर। चलिए, तो एडवांटेज असम 2.0 ने क्या बूस्ट किया है, एमओयू साइनिंग्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और एफडीआई अभी समझाया है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका इनफ्लो देखने को मिला है। ठीक है, और इसी से असम बोल सकते हैं कि कंटिन्यू कर रहा है अपना पोजीशन एज ए मेजर इन्वेस्टमेंट हब ऑफ व्हाट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली विंटर सेशन पास्ट बिल्स। जो असेंबली हुआ, क्या क्या बिल्स पास हुआ, उनको थोड़ा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, रेवेन्यू, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, एजुकेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ आसाम सट्रा प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन बिल 2025, इसको मूव किया है बाय दी केशव महंता, जो कि मिनिस्टर है रेवेन्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और इस बिल का मेन पर्पस क्या है कि स्ट्रेंथन करना है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म related to conservation and development of Satras, Vaishnavite monasteries in Assam। तो जो सत्रस है ना, वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज, उनको कंजर्व और उनकी डेवलपमेंट करने के लिए एक बिल लाया गया है, उसका नाम क्या है, असम सत्रा प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन बिल 2025। क्लियर। ओके, फिर बात करते हैं पुलिस एंड फायर सर्विस रिलेटेड बिल्स क्या क्या है। तो दो मेजर बिल्स हमको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू पुलिस एंड फायर सर्विस बिल्स। एक है असम पुलिस अमेंडमेंट बिल 2025, असम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2025। क्लियर। चलिए, एजुकेशन सेक्टर बिल्स के बारे में हम बात करते हैं। एक बिल है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025, ये एक लाया गया। नेक्स्ट सुखाफा यूनिवर्सिटी बिल 2025, और इन बिल का मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है हायर एजुकेशन गवर्नेंस और एक्सपांड करना है यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर। टैक्स रिलेटेड क्या क्या बिल्स लाया गया है, चलो देखते हैं। असम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025, असम टैक्सेशन लिक्विडेशन एंड एरियर ड्यूज अमेंडमेंट बिल 2025, जिनका मेन पर्पस क्या है, इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रीमलाइन एरियर रिकवरी। ठीक है, तो ये टैक्स रिलेटेड बिल जो लाया गया है असम स्टेट असेंबली पे। कोऑपरेटिव सेक्टर बिल्स की अगर हम बात करें तो असम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है, इसको क्यों लाया गया है, ताकि रिफॉर्म किया जाए कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग और इन्हेंस किया जाए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्लियर। एनिमल वेलफेयर रिलेटेड क्या क्या बिल लाया गया है देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स असम अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, ये एक लाया गया है रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर। ओके ओके, तो ये सब बिल्स था। एक बार मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या क्या बिल लाया है और उन बिल्स का क्या पर्पस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रोफेसर उदय सैकिया है, उदय सैकिया, उन्होंने रिसीव किया है 2025 वाइस चांसलर्स अवार्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, कितने अच्छा खबर है ना। तो देखिए, अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पीएचडी सुपरविजन एट फाइंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ये है अवार्ड के बारे में, जो कि हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड है। ठीक है, और ये किसको मिला है, प्रोफेसर उदय सैकिया को, जो कहाँ से है, असम का जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएट किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
और उनका रिसर्च क्या है रिलेटेड टू द वेलबींग ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। उनका अगर हम प्रीवियस कुछ अचीवमेंट्स देखें तो 2024 में वाइस चांसलर अवार्ड फॉर रिसर्च लीडरशिप मिल चुका है उनको। वाइस चांसलर अवार्ड फॉर टीचिंग एक्सीलेंस 2011 पे मिल गया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट साइटेशन फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग 2012 में मिल चुका है इनको ये सब अचीवमेंट। ठीक है, मतलब ऑलरेडी ही हैज़ अचीव दिस थिंग्स प्रीवियसली। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं काय बार्टा कम्युनिटी जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपनी एससी रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम। तो उनका मेन एलिगेशन क्या है कायबर्टा कम्युनिटी का कि जो एससी है यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट उससे जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो रिजर्वेशन उनको बेनिफिट नहीं कर रहा है उनके हिसाब से। उनका ये मेन एलिगेशन है। ठीक है, कुछ ही फ्यू लोगों को ही बेनिफिट मिल रहा है और मेजर लोगों को ऑफ कायबर्ता कम्युनिटी को ये बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहा है एसटी रिजर्वेशन रिलेटेड बेनिफिट्स। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या डिमांड किया? उन लोगों ने डिमांड किया कि हमको यानी कि कायबार्टास को उन लोगों ने क्या क्या बोला कि कायबार्टास को हटा दो फ्रॉम दिस एससी कैटेगरी। उसके बदले एससी को हटा के हम लोगों को क्या दो 1000 करोड़ ईयरली पैकेज, मतलब हर साल कायबार्टास कम्युनिटीज़ को क्या देना चाहिए ₹1000 करोड़। ये है उनका मांग। ठीक है, इस्ताब्लिश डेवलपमेंट काउंसिल और ऑटोनमस स्टेटस, या तो हमको ऑटोनमस स्टेटस दे दो या तो इस्ताब्लिश करो डेवलपमेंट काउंसिल, इन दोनों में से कुछ करो और हमको क्या दो ईयरली 1000 करोड़ का पैकेज। ये किन का डिमांड है? कायबार्टास कम्युनिटी का, कायबार्टास कम्युनिटी का। क्लियर? ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम बात करें असम के तो अराउंड 15 लाख कायबार्टास पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उनमें से 90% का लैंड राइट्स उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जो फिशरीज सेक्टर्स है वो ज़्यादातर बिजनेस ग्रुप डोमिनेट करके रखा हुआ है। कोई भी फिशरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है ड्यूरिंग फिशिंग बैन पीरियड। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कायबार्टास कम्युनिटी को मिल रहा है। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकता था फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई रियली होप आप लोगों को समझ आ गया है। इसी तरह हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी सेशन ला पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की क्लास कैसे रहा है। थैंक यू।